हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स में हैं उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट में हम इसे कवर करेंगे। आज हम एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का देखेंगे, राइट। बहुत अच्छे से समझते हुए हम याद करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, तो देखिए सबसे पहला बैटल हुआ था हमारे इंडिया में 10 राज्य युद्ध, जिसको 10 राज्य वॉर भी कहते हैं, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? तो राजा सुदास एंड पंचजन अन्य कबीले के साथ ये युद्ध हुआ था। ओके, तो ये युद्ध है भारत का पहला युद्ध, यानी कि भारत की जमीन पे लड़ा गया पहला युद्ध। और इसका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है। ओके, और इसका जो उल्लेख है कहाँ से पता लगता है इस युद्ध के बारे में? तो जो ऋग्वेद है ना, उससे पता लगता है इस युद्ध के बारे में। क्या नाम है इसका? दशराग के युद्ध नाम है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मे भी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये युद्ध भी ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला ये युद्ध था, कौन सी नदी पे ये लड़ा गया था? तो परुशिनी, ठीक है, जिसको प्रेजेंट में रावी रिवर बोलते हैं। तो रावी यानी कि परुशिनी रिवर पे ये लड़ा गया था, ठीक है। 7th जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कौन सा युद्ध है? दश राज्य युद्ध, ठीक है। तो देखिए 10 और दास एक जैसा लग रहा है, तो राजा सुदास इसमें जीते, यानी कि उन्होंने ये युद्ध को जीता था, ठीक है। नेक्स्ट से देखिए हाइडेस्पीस यानी कि वितस्ता का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस वितस्ता, ठीक है, जिसको प्रेजेंट में वितस्ता नदी को झेलम रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। कब ये युद्ध हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। ओके, किसके बीच हुआ था? तो राजा पोरस एंड सिकंदर के बीच में। कौन विनर था? तो इसका सिकंदर विनर था, ठीक है। तो देखिए राजा पोरस एंड सिकंदर के बीच में हुआ था, बहुत फेमस है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। देखिए सिकंदर पूरे भारत को जीतना चाहता था। ओके, तो क्या था? सिकंदर था वो। ओके, तो पूरे भारत को जीतना चाहता था, तो हर एक युद्ध झेल लेता था। तो हर एक युद्ध झेल यानी कि झेलम रिवर पे ये युद्ध हुआ, ठीक है। और सिकंदर के पास हर एक युद्ध जीतने की चाबी थी, तो चाबी 26, ठीक है। तो कब हुआ ये? 326 ईसा पूर्व में हुआ था ये, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए सेल्यूकस से युद्ध, यानी कि सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस का, ठीक है। तो सेल्यूकस का युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। देखिए नंद वंश का जो लास्ट शासक था घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त वंश की यानी कि मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और चाणक्य ने किसको राजा बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, ठीक है। तो ये स्टोरी आप लोग को पता ही होगी। ओके, इन दोनों का युद्ध कब हुआ? तो 305 बीसी में इन दोनों का युद्ध हुआ। विनर कौन रहा? चंद्रगुप्त मौर्य रहा, ठीक है। तो इसी युद्ध में जो सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलेना, उसका शादी हो गई थी किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो आपको याद रखना है सेल्यूकस का युद्ध किसके साथ हुआ था? 305 बीसी में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, अगला देखिए अब आ जाता है कलिंग का वार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अशोक एंड नंदराज के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता? अशोक जीता। और इसी से इस युद्ध के बाद से अशोक की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, उसके पूरे राह पे चलता है। कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है अशोक, ठीक है। तो आपको देखिए कैसे ध्यान रखना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन होता है? बिंदुसार होता है, ठीक है। बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, ठीक है। तो अशोक अपने सारे भाइयों को मार के राजा बनता है, ठीक है। फिर देखिए अशोक एक वॉर लड़ता है जिसका नाम होता है कलिंग। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। कौन सी बीसी में? तो 261 बीसी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का वॉर कब हुआ था, तो ये डेट तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, 261 बीसी, ठीक है। 261 बीसी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, उसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 बीसी में, ठीक है। इसका जो उल्लेख है यानी कि कहाँ से पता लगता है इस वॉर का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 13th इंस्क्रिप्शन है यानी कि जो शिलालेख है, यहाँ से इस युद्ध का पता चलता है, जो अशोक एंड नंदराज के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता? अशोक जीता, ठीक है। तो कलिंग का वॉर अशोक की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अशोक का पूरी तरीके से अशोक के बिहेवियर में चेंज आ गया, लाइफ में चेंज आ गया। ओके, सो अ बैटल दैट चेंज अशोका फॉर एवर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला देखिए पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। तो पुलकेशिन द्वितीय एंड हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता? पुलकेशिन द्वितीय जीता था, ठीक है। तो ये युद्ध भी आपको याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय एंड हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, कौन से रिवर पे? नर्मदा रिवर पे। ओके, और इसका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख, ठीक है। तो ऐहोल रिकॉर्ड्स जो है वहां से आपको पता लगता है पुलकेशिन द्वितीय, ओके, एंड हर्षवर्धन के बीच की जो लड़ाई है इसके बारे में, राइट। देखिए हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, ओके, और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये साउथ का शासक था, तो इसी को हराया था, ठीक है। विनर कौन रहा था? तो पुलकेशिन द्वितीय। बहुत फेमस ये युद्ध है हर्षवर्धन का, तो आपको ये इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ राजौर ब्राह्मणिज्म, ओके। और ये लड़ाई हुई थी मोहम्मद बिन कासिम एंड सिंध के शासक दाहिर के बीच में, जिसको थट्टा भी कहा जाता है, 712 ईस्वी में। कहीं कहीं पे आपको 711 भी देखने को मिलेगा, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 711 भी ठीक है और 712
भी ठीक है। ओके, तो देखिए ये प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण था भारत पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो जनरली यही पढ़ा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम एंड सिंध के शासक दाहिर के बीच में युद्ध हुआ था जब भारत पे प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इसको ओवरऑल क्या कहा जाता है, राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ राजौर ब्राह्मणिज्म। तो इस नाम से भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये युद्ध पूछ लिया जाता है आपके किसी भी एग्जाम में, तो इसका मतलब यही होता है कि मोहम्मद बिन कासिम एंड सिंध के शासक दाहिर के जो युद्ध हुआ था इसकी बात हो रही है। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण था और इसी युद्ध के बाद से जजिया कर की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब देखिए प्रथम अरब मुस्लिम लिखा है ना, तो अरब कैसा बना कोई, तो वो सिम बेच के अरब बना। तो सिम यानी कि कासिम, मोहम्मद बिन कासिम यानी कि MBK। ठीक है, किसके साथ युद्ध किया, दाहिर के साथ। ओके, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। ओके, तो देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई अरब मुस्लिम्स की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ गुप्ता डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो विक्रमादित्य थे, ओके, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था, इन्होंने डिफीट किया था शकों को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शकों को किसने हराया था, तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। ओके, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए द फर्स्ट अटैक ऑफ हुन ऑन इंडिया हैपन इन 458 AD में। ठीक है, तो देखिए हुनों पे पहला अटैक किसके शासन काल में हुआ था, तो गुप्ता एम्परर जो कुमार गुप्त थे उस टाइम गद्दी पे राज कर रहे थे। तो गुप्ता डायनेस्टी के शासन काल में पहली बार जो हुन थे ना, उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट अटैक हुन का कब हुआ था, तो गुप्ता डायनेस्टी के मध्य हुआ था। और कौन राजा था उस टाइम, तो कुमार गुप्त राजा था। बट इसको हैंडल किसने किया था, तो युवराज स्कंद गुप्त जो थे, इन्होंने इसको हैंडल किया था। तो गुप्ता डायनेस्टी से आपको ये पॉइंट याद रखना है बैटल के रिस्पेक्ट में, राइट। अगला देखिए प्रथम तुर्क आक्रमण यानी कि फर्स्ट टर्किश इन्वेजन कब हुआ था, तो देखिए ये 1986 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच ये लड़ाई हुई थी, तो सुबुत्तगीर एंड जयपाल जो भारत की तरफ से थे। ओके, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और यहीं से प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था भारत पे, इंडिया में। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तुर्क लिखा है, तो तुर्क यानी कि तुक्का। ओके, और तुक्का हम मारते हैं ना ताकि हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, तुक्का मारते हैं ना ताकि सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले। तो सब यानी कि सबसे ही आपको याद रखना है, सब सुबुक्तगीन। ओके, और किसके बीच में हुआ था, तो जयपाल के बीच में जो भारत के शासक थे। ठीक है, तो सुबुक्तगीन एंड जयपाल के बीच में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था 1986 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए सुबुक्तगीन का ही बेटा था कौन, मोहम्मद गजनबी। अब मोहम्मद गजनबी आ गया, इसकी कहानी बहुत अलग थी, ये भारत को ही लूटना चाहता था। ठीक है, इसका जो आक्रमण है इसका टाइम पीरियड है 1001 से लेके 1026 ईस्वी में, कहीं कहीं पे आपको 1027 ईस्वी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद गजनबी के जो आक्रमण थे फेमस, देखिए सबसे पहला वॉर हुआ था अगेंस्ट जयपाल यानी कि जो पाल डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, 1001 में। तो इसने जो शुरुआत की थी किससे लड़ाई करके, तो यही जो राजा थे जयपाल जो पाल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, 1001 में इसने इससे लड़ाई कर ली। ठीक है, तो जैसे ही महमूद गजनबी आया तो इसने पहली लड़ाई लड़ी यानी कि एक लड़ी, तो 1001। ठीक है, किसके साथ लड़ी, जयपाल के साथ लड़ी। ओके, अब देखिए इसके बाद महमूद गजनबी और भीमदेव प्रथम जो उस टाइम गुजरात के राजा थे 1025 में। ठीक है, तो 1025 में महमूद गजनबी ने भीमदेव प्रथम के साथ लड़ाई करी। ओके, गुजरात में, और इसी ने सोमनाथ जो टेम्पल था 1025 में इसको लूट लिया बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, पहले इसके पश्चिमी घाट पे गया सोमनाथ टेम्पल के, फिर धीरे धीरे से पूरा सोमनाथ इसने लूटा और 17 बार, आप सोचिए 17 बार भारत पे आक्रमण किया। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये तो बहुत ही फेमस भी है वैसे कि 17 बार आक्रमण किया। बच्चा बच्चा भी इसको जानता है कि किसने किया, तो महमूद गजनबी ने किया। मतलब इसने गजब कर दिया 17 बार आक्रमण करके। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए 1025-26 ईस्वी में महमूद ने गुजरात पर अपना अंतिम आक्रमण किया और अत्यंत समृद्ध सोमनाथ मंदिर को लूट लिया इसने। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हिस्ट्री की। ओके, तो बाकी जब हम वंश पढ़ेंगे अलग से तब हम उसको पढ़ेंगे, अभी बस हम बैटल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस जो हमारा मेन टारगेट है उसको हम पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए अब आ जाता है मोहम्मद गौरी। ओके, तो देखिए मोहम्मद गौरी ने प्रथम बार मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान पाकिस्तान की तरफ का है। ओके, तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था किसने, प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने। ओके, दूसरा देखिए 3 साल बाद यानी कि 175 के बाद 3 साल बाद
78 में मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय में युद्ध हुआ। किसमें युद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय में। विनर कौन रहा? तो मोहम्मद गौरी ही जीत गया। बैटल जो था ये कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था भीमदेव द्वितीय के साथ, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कैदरा नियर माउंट आबू के पास, एक सिरोही के पास डिस्ट्रिक्ट है, माउंट आबू सिरोही जिले में है ना, तो ठीक है, राजस्थान, यानी कि कैदरा नियर माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये बैटल वहां पर हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो 1175 में पहले इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, फिर 3 साल बाद इसने भीमदेव तृतीय के साथ युद्ध किया। ओके, तो देखिए जितने भी ये गौरी हैं, गजनबी हैं, सब ये भीम से ही समझ में आ रहे हैं। देखिए पावरफुल लोगों के साथ ही कर रहे हैं, भीम है ना, तो भीम कार्टून भी आता है, तो पावरफुल लोगों के साथ तो बिल्कुल ये युद्ध कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गजनबी, ओके, उसने गजब कर दिया, सोमनाथ को लूट लिया, भीमदेव यानी कि भीम को हरा दिया। ऐसे ही फिर गौरी आया तो इसने भी भीम को हरा दिया। ओके, तो भीमदेव द्वितीय को हराया, कहाँ पे? कैदरा नियर माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो देखिए मोहम्मद गौरी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभी भी युद्ध हैं, तो इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो 1191 BC में ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, बहुत फेमस है ये भी युद्ध। ठीक है, विनर कौन रहा? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान विनर था। अब देखिए जितने भी राजा होते थे ना, तो कुछ राजा के तो बहुत ज्यादा वो दयालु होते थे कि जिंदा ही छोड़ देते थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने जिंदा छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को, तो फिर दोबारा से ये लौट के आया। फिर अगले ही साल फिर से 1192 ईस्वी में फिर से लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान इस बार क्या हुआ? हार गया। ठीक है, और जीत कौन गया? मोहम्मद गौरी जीत गया। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, फिर इसके बाद जो गौरी था इसने चंदावर का युद्ध किया। कब किया? 3 साल बाद, यानी कि 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच में हुआ ये युद्ध। ठीक है, अब देखिए जयचंद कौन था? तो देखिए जयचंद पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। तो इसकी जो बेटी थी संयोगिता, इसके साथ विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, तो जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से इनकी बनती नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने और सारे बाहर से लोगों को बुला लिया आक्रमण करवाने के लिए पृथ्वीराज चौहान पे। फिर एंड में ये खुद भी फंस गए। ठीक है, तो ऐसे ही होता था, एक दूसरे से राजा लड़ते थे, जलते थे, और बाकी लोग बाहर के फायदा उठा लेते थे। ठीक है, तो आपको ये कहानी इस तरीके से ध्यान रखनी है। तो देखिए कैसे याद रखना है। देखिए तारा चंदा की तरह चमक गोरा। अब देखिए तारा कैसे चमक रहा है? चंदा की तरह चमक रहा है। ठीक है, तो तारा यानी कि तराइन का युद्ध, और चंदा यानी कि चंदावर का युद्ध। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? चमक रहा है। कैसे? बिल्कुल गोरे रंग की तरह। अब गोरा रंग कहते हैं ना, व्हाइट होता है, तो बस हमें रिलेट करना है याद करने के लिए। ओके, तो देखिए तारा कैसा चमक रहा है? चांद की तरह बिल्कुल टिमटिमा रहा है। जैसे चांद चमकता है वैसे तारा भी टिमटिमाता है। ठीक है, तो चमक रहा है बिल्कुल गोरे रंग की तरह, जैसे व्हाइट कलर होता है ना गोरा, बिल्कुल उसी की तरह तारा और चंदा दोनों चमक रहा है। तो ये युद्ध किसके हैं? गौरी के युद्ध हैं, तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा हुआ तो मोहम्मद गौरी जीता, तीसरा हुआ तो फिर मोहम्मद गौरी ही जीता। किसको हराकर? जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे जयचंद, इनको हराकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। ठीक है, देखिए 1119 BC, 1192 BC। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने फिर इसने 2 साल का रेस्ट लिया, तो फिर 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के साथ युद्ध किया। ठीक है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। अगला देखिए, अब आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो देखिए राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा राणा रतन सिंह जो थे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई की थी 1303 में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विनर कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, और इसी में जौहर ले लिया था किसने? रानी पद्मावती ने। ओके, तो पद्मावत जो है, ओके, जो बुक है 1540 में आई थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखी थी पद्मावत को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके साथ लड़ाई की थी? तो रतन राजा जो थे, राजा रतन सिंह, इसके साथ इन्होंने लड़ाई की थी अलाउद्दीन खिलजी। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी ने की थी जौहर व्रत। इसी में रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। ओके, आग में कूद जाती थी रानियां पहले, ओके, दुश्मनों के हाथ ना लगने से बचने के लिए। विनर कौन रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी रहा। तो बहुत अच्छे से आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1303। ओके, अगला देखिए मलिक काफूर और दक्षिण भारत तेलंगाना। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का आप चाहे तो एक नौकर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेवक भी बोल सकते हैं। कौन था? मलिक काफूर था, और इसकी लड़ाई हुई थी दक्षिण भारत के जो राजा थे तेलंगाना के। ठीक है, उनके साथ। कौन जीता? मलिक काफूर जीता। ओके, तो देखिए कोहिनूर का हीरा मिल गया, कोहिनूर का हीरा भेंट में मिल गया 1310 लगभग ईस्वी में। किसको? मलिक काफूर को। प्रताप रुद्र देव ने दिया, जो तेलंगाना के राजा थे इन्होंने ही। ओके, तो कोहिनूर का हीरा वारंगल तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया था। ओके, सो द कोहिनूर डायमंड वॉज गिवन टू
मलिक काफूर बाय प्रताप रुद्रदेव द रूलर ऑफ वरंगल तेलंगाना। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। मलिक काफूर का किसके साथ युद्ध हुआ था? तो दक्षिण भारत के राजा थे तेलंगाना के, क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। फिर इन्होंने ही इसको भेंट कर दिया था कोहिनूर का हीरा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला देखिए, अब आ जाता है, देखिए शुरुआत हो जाती है अब मुगल डायनेस्टी के वॉर की। ठीक है, तो मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल साम्राज्य, किसने इसकी नींव रखी थी? तो बाबर ने नींव रखी थी। तो मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। ओके, तो देखिए बाबर के युद्ध को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, पान खा चलकर। ठीक है, तो बाबर के युद्ध कुछ युद्ध है। ओके, तो प से हो जाता है देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है। ख से हो जाता है खानवा का युद्ध। च से हो जाता है चंदेरी का युद्ध। घ से हो जाता है घाघरा का युद्ध। ओके, सो पानीपत का बैटल, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा। ओके, तो ये सारे बैटल को हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पान खा चलकर किसका है? ये बाबर के युद्ध है। ओके, अब बात है कि बाबर का युद्ध है, बाबर का युद्ध हुआ किसके साथ था? तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो देखिए विनर कौन रहा? बाबर ही रहा। अब देखिए बाबर का जो वॉर है और उसके जिंदे रहने का जो टाइम है ना, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है। ओके, तो बस 4 साल 5 साल में ही सब खत्म हो जाता है। तो देखिए विनर कौन रहा? बाबर रहा। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसमें बाबर ने किसका यूज किया? तोपों का यूज किया। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था, यानी कि कैनन। तो आपको याद रखना है किसके, कौन से युद्ध में? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, इसमें कैनन यानी कि तोपों का इस्तेमाल किया गया था। अगला है देखिए खानवा का युद्ध, और ये हुआ था 16 मार्च 1527 में, लगातार 1 साल बाद। ओके, बाबर एंड राणा सांगा के बीच में, जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। विनर कौन रहा? बाबर रहा। ओके, तो देखिए खाना जब हम खाते हैं ना तो सभी लोग चाहते हैं कि संग में खाएं। तो संग यानी कि राणा सांगा। तो बाबर का युद्ध किसके हुआ? किसके साथ हुआ? खानवा वाला राणा सांगा के साथ। इसमें भी कौन जीता? बाबर जीता। 1527 में हुआ था, और इसी वाले युद्ध में बाबर ने नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। ओके, और बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि इसमें धारण किया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए चंदेरी का युद्ध। ओके, पान खा चलकर, तो चंदेरी का युद्ध ये हुआ 29 जनवरी 1528। देखिए इतनी एग्जैक्ट डेट नहीं है, आपको बस थोड़ा सन याद रखना है। 1526, 1527, 1528 बिल्कुल लगातार है, इजिली याद हो सकता है, और आपने बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा तो इजिली रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1528 बाबर एंड राजा मेदिनी राय के बीच में हुआ। ठीक है, किसके बीच में? राजा मेदिनी राय। ओके, तो देखिए चंदेरी यहाँ पे लिखा है, तो चंदेरी यानी कि डेरी। तो देखिए डेरी में क्या रख रहे हैं? डेरी में रख रहे हैं मैदा। तो मैदा मेदिनी, तो डेरी चंदेरी यानी कि डेरी। और डेरी में क्या रख रहे हैं? डेरी कई सारी बड़ी बड़ी जो कंटेनर होते हैं ना, तो गांव में इनको डेरियां भी बोला जाता है। डेरी में गेहूं रखा है, चावल रखा है, तो उसी तरीके से डेरी में क्या रखा है? मैदा रखा है। तो मेदिनी राय। ओके, तो बाबर एंड राजा मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। इसमें भी कौन जीता? तो बाबर जीता। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए घाघरा का युद्ध हुआ था 5 अप्रैल 1529 को बाबर और अफगानों के बीच में। विनर कौन रहा? तो इसमें भी बाबर ही विनर रहा। कौन सा? घाघरा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, घाघरा कहाँ से आया? अफगान से। तो बाबर एंड अफगान के बीच में हुआ। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था कौन सा? घाघरा का युद्ध, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया। तो आपको याद रखना है, इट वॉज द फर्स्ट वॉर इन मेडिवल हिस्ट्री विच वॉज फॉट बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बाबर के बाद अब आ जाता है कौन? हुमायूं। ओके, तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ओके, तो देखिए हुमायूं आ जाता है, और हुमायूं और शेर शाह सूरी समाकालीन था। शेर शाह सूरी हुमायूं का। तो देखिए इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी। ठीक है, लड़ाइयां चली, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ाई चली, जिसको बोला जाता है चौसा का युद्ध। ठीक है, क्या कहा जाता है? चौसा का युद्ध कहा जाता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया। विनर कौन रहा? शेर शाह सूरी रहा। अब देखिए जब भी लड़ाई हुई शेर शाह सूरी की हुमायूं के साथ, तो हुमायूं कभी जीत ही नहीं पाया। ओके, और इतना बुरा हाल हो गया कि ये तो भाग गया था, कई सालों तक छुपा रहा ये। फिर जाके शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, फिर हुमायूं बाहर आया, तो फिर इसने एक लड़ाई लड़ी और फिर सीढ़ियों से गिर गया एक लाइब्रेरी के और मर गया। इस तरीके से हुमायूं की भी कहानी है। ठीक है, तो देखिए चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, और इस लड़ाई को जीतने के बाद शेर खान ने अपने नाम का एक सिक्का ढलवाया था। ठीक है, तो आफ्टर विनिंग दिस बैटल शेर खान गॉट अ कॉइन इन
हिज नेम माइटेड, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो देखिए बाबर के बाद आया हुमायूं, ओके, तो हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का बेटा था, ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो देखिए हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ, ठीक है। तो देखिए पहला से हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ चौसा का युद्ध 1539 में, ओके। फिर इसके एक साल बाद फिर हुमायूं को खलबली मची, बोला अब तो मैं जीत के रहूंगा, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से हार गया। फिर कौन जीत गया, शेर शाह सूरी जीत गया, ठीक है। अब इतना बुरा हाल हो गया, शेर शाह सूरी ने इतना बुरा हाल कर दिया हुमायूं का कि हुमायूं को भागना पड़ा और ये जाके छुप गए, ठीक है। फिर ये निकल के आए कुछ सालों बाद, ठीक है। तब इन्होंने युद्ध लड़ा, कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो 1555 में हुआ था हुमायूं और तातर खां के बीच। किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और तातर खां के बीच, ठीक है। सो देखिए बिटवीन हुमायूं एंड तातर खां कौन जीता, तो हुमायूं इसमें जीत गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध, अब मच्छी, तो देखिए मच्छी से मछली आवाज आ रही है, तो मछली खरीदने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है, तो कतार तातर, तो तातर खां, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो हुमायूं और तातर खां के बीच में हुआ था, ठीक है। तो हुमायूं के इंपॉर्टेंट आपको जो बैटल्स है याद रखना है, कौन सा हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। इसके एक साल बाद बिलग्राम का हुआ। फिर हुमायूं था बहुत बुरा, हार गया, कहीं छुप के बैठ गया। इसके बाद फिर निकल के आया तो इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखिए आ जाता है अकबर, ओके। तो हुमायूं का बेटा अकबर, अब बारी आ जाती है अकबर। अब देखिए हुमायूं की कहानी हो गई खत्म, अब आ गए कौन, अकबर। अब देखिए अकबर ने लड़ा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध हुआ देखिए 1526 में। द्वितीय कब हुआ, तो 1556 में, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1526 एंड 1556 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अकबर उस टाइम छोटा था, अकबर का जो संरक्षक थे कौन थे, बैरम खां। तो इनके ही साथ में अकबर ने ये युद्ध लड़ा, यानी कि एक तरीके से बैरम खां भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और अकबर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए बैरम खां, यानी कि इन्होंने खां कसम खा रखी थी कि अकबर का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। किसके साथ लड़ाई लड़ी, तो हेमू के साथ लड़ाई लड़ी। इनका पूरा नाम क्या था हेमू का, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन जीता, तो अकबर इसमें जीता, ठीक है। तो चाहे आपको अकबर देखने को मिले चाहे बैरम खां देखने को मिले, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच में हुआ, अकबर और हेमू, अकबर और हेमू, ओके। अगला देखिए अकबर का युद्ध था, अकबर बैरम खां के संरक्षण से अब क्या हुआ, मुक्त हो गया। अब अकबर को संरक्षण की कोई जरूरत नहीं थी, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है। तो देखिए अकबर ने प्रथम सैन्य अभियान किया, मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर को पराजित करा। किसको पराजित किया, तो मालवा के शासक थे बाज बहादुर, इनको इसने हराया, ठीक है। तो किसने हराया, अकबर ने। तो ध्यान रखना है आपको, प्रथम सैन्य अभियान जो अकबर ने किया था किसके साथ किया था, तो किसको हरा के, तो मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर को पराजित करके, ठीक है। तो अकबर ने सैन्य अभियान किया, ओके, और इन्होंने किस पे बाजी मारी, तो किस पे बाजी मारी, बाज बहादुर पर, ठीक है। तो बाज बहादुर को पराजित किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है देखिए तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ये बैटल ऑफ तालीकोटा। ये युद्ध जो था दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच इसको लड़ा गया था, ओके। सो इट वाज फॉट बिटवीन द सल्तनत ऑफ दक्कन एंड द विजयनगर एम्पायर, और इस युद्ध का आउटकम की एंड हो गया पूरा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अगला देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ओके। तो देखिए अकबर ने ये लड़ाई लड़ी, यानी कि अकबर के जो सेनापति थे राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे, इनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई। बहुत फेमस ये युद्ध है, ओके। तो देखिए अकबर सेनापति राजा मान सिंह एंड महाराणा प्रताप मेवाड़ के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। जीता कौन, तो अकबर इसमें जीता था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ, महाराणा प्रताप। अब देखिए महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो हल्दी का टीका लगाते थे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये हल्दी घाटी का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपके एसएससी एग्जाम में जो अभी चल रहे हैं, ओके। तो देखिए इस पार्ट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं
एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के जो आपको पता होने चाहिए वो हमने पढ़ लिया है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग वार वॉज फॉट इन द ईयर। तो कलिंग वॉर कब हुआ था तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 261 BC। ओके, तो ये हमने पढ़ा था ना कि कलिंग वॉर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 261 BC में हुआ था। किसके बीच, तो अशोका और नंदराज राजा के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्परर अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म आफ्टर दैट। तो निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद जो अशोका था उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो हमने पढ़ा था अभी ना कलिंग वॉर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंग वॉर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने हाइड्रिस्पेसिस के युद्ध में किसको हराया था। तो किसको हराया था सिकंदर ने, तो पोरस को हराया था। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन द ईयर। अब बैटल ऑफ तराइन कौन से सन में इसको कराया गया था, तो देखिए तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो कौन सा वर्ष था, 1151, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1191 था ना तराइन का युद्ध। ओके, चंदावर का युद्ध, तो हमने इसको याद किया था ना कैसे, कि तारा चंदा सब कैसे हैं, चमक रहे हैं बिल्कुल गोरे रंग की तरह, है ना। तो गौरी के युद्ध थे। ओके, तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 711 CE अरब जनरल डैश कॉन्कर्ड सिंध इन विच बिकम अ पार्ट ऑफ द कैलिफा डोमेन। तो 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया है। तो देखिए 711 ईस्वी में कौन सा अरब सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, कि मोहम्मद गौरी था, कि मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम था ना जिसने दाहिर के राजा के साथ आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि MB के। ओके, तो कहीं पे आपको 711 CE देखने को मिलेगा, कहीं पे 712, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आसपास के ही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच टर्किश रूलर अटैक इंडिया बिटवीन 1000 एंड 126 BC। तो किस तुर्की शासक ने भारत पर 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। तो देखिए 17 बार आक्रमण किसने किया था, जिसने गजब कर दिया आक्रमण करके, यानी कि ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो जब बाबर था, तो बाबर यानी कि 1526। ओके, और दूसरी कब लड़ी गई, तो 1556 अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो देखिए बैटल ऑफ पानीपत, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स ना आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल टंग पे होना चाहिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर खान ने हुमायूं को 1539 एंड 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था। तो देखिए शेर खान ने हराया था हुमायूं को 1539 में एंड 1540 में। तो आपको बताना है कौन सी जगह पे हराया था, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा चौसा एंड कन्नौज। तो युद्ध का नाम भी वही था, चौसा का युद्ध एंड कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो याद रखना है आपको, और कन्नौज को बिलग्राम भी कहा जाता है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखिए, डैश वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो ऑप्शन बी यानी कि बाबर। ओके, अगला देखिए, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट। तो कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो देखिए कन्नौज की लड़ाई आपसे पूछा है 1540, 1536, 1556, 1524। तो देखिए कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध, तो कब हुआ था ये, तो 1540 यानी कि 1540। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, सो जितना भी हमने पढ़ा क्वेश्चंस के थ्रू भी हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ भी आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, जितने भी बैटल्स पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। PDF के लर्न विद ट्रिक्स चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अब इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे बैटल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।